बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड यू गाइज मस्ट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और एक मेरे व्यूअर ने भी इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मुझे सजेस्ट किया। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। इस ज़ुमरे में दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं कि एंटीबायोटिक एब यूज़ होता है यानी उनका गलत इस्तेमाल, एंड एंटीबायोटिक ओवर यूज़ यानी उनका ज़्यादा इस्तेमाल। सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करती हैं और उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और अगर इनका गलत इस्तेमाल हो या ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है कि जो एंटीबायोटिक जिस जरासीम के ख़िलाफ़ बनाई गई होती है वो बैक्टीरिया फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसको हम बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जरासीम जो है वो किल नहीं होते, वो मुस्तकिल ग्रो करते रहते हैं, और जब कोई भी मरीज़ उस जरासीम से दोबारा इन्फेक्ट होता है तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है और ज़्यादा शदीद होता है, उसका इलाज भी मुश्किल होता है, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है और शरह अमवात में भी इजाफा होता है। सेकेंडली, एंटीबायोटिक के गलत या ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि वो उनको तो जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं इन्फेक्शन को उसको तो किल नहीं करते, लेकिन जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत इफ़ेक्ट होती है और मेटाबॉलिज्म भी इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है, वो दो लेवल्स पे हो सकते हैं, या तो वो पेशेंट की लेवल पे हो सकते हैं या वो डॉक्टर के लेवल पे हो सकते हैं। हमारे जो तरक्की मज़ीद मुमालिक होते हैं जैसे कि पाकिस्तान है, इसमें एक अलमिया ये है कि एंटीबायोटिक एक तो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, यानी कि एक एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कवर कर रही होती है, तो उसका गलत इस्तेमाल ज़्यादातर क्लिनिक लेवल पे होता है रादर कि वो हॉस्पिटल लेवल पे हो, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस हो रही होती है उधर ज़्यादा होता है। दूसरा ये होता है कि एंटीबायोटिक जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल रही होती हैं और लोग अपने आप को खुद ही सजेस्ट कर लेते हैं एंटीबायोटिक किसी भी इलनेस के लिए बगैर जाने के ये इन्फेक्शन उस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसको लेना कितने अरसे तक है उनको ये भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती है। पाकिस्तानी तहकीक के मुताबिक 41% लोगों को ये भी नहीं पता होता कि इस एंटीबायोटिक के हार्मफुल इफेक्ट क्या होने वाले हैं। एक और तहकीक के मुताबिक 30% एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो कि अननेसेसरी या इनअप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और वो कौन सी नॉर्मल इलनेसेस हैं जिसमें कि हम एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती लेकिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। उसमें से नॉर्मल कॉमन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़ हैं, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जिसमें दमे की शिकायत भी होती है, और सर्टन डायरियल इलनेसेस भी आ जाती हैं इसके अंदर। तो जो है इसका जो कॉमन अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स के, जो कि ओवरऑल कॉमन होते हैं सारी एंटीबायोटिक्स में, इसमें बेसिकली बदहज़मी होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, दस्त लग जाना, भूख ख़त्म हो जाना, पेट का दर्द रहना या मैदे के मसाइल इसमें शामिल हैं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं ऑर्गन्स के ऊपर एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट्स, जैसे कि जो ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी होती है उसकी सबसे कॉमन कॉज जो है वो एंटीबायोटिक मिसयूज़ है, जिसमें फ्लूक्लोक्सासिलिन है, एमोक्सासिलिन है, क्लेवेलिनिक एसिड है और एरिथ्रोमाइसिन शामिल है। इसके अलावा गुर्दे के भी ऊपर एंटीबायोटिक के बहुत मुज़र असरात होते हैं जिनमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या टोब्रामाइसिन शामिल हैं। इसके अलावा सर्टन पेन किलर्स ऐसी होती हैं जो कि गुर्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत असरात मुरतब करती हैं, जिनके अंदर इब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और एस्पिरिन शामिल हैं। अब आ जाते हैं कि हमने ड्रग ओवर यूज़ को एंटीबायोटिक जो है ओवर यूज़ या इसके मिस यूज़ को हमने कैसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए कि एंटीबायोटिक कब यूज़ करनी है, इसके नुकसानात क्या हैं, और दूसरी इस बात पे प्लीज़ गौर किया करें और यकीन रखें कि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, तो काइंडली मरीज़ अपने डॉक्टर को इंसिस्ट मत करें कि उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाए। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर और मरीज़ का आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एतमाद का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कोई एंटीबायोटिक किसी मरीज़ को प्रिस्क्राइब करें तो काइंडली उसको ये भी बताएं कि एंटीबायोटिक किस तरह लेनी है और कितने अरसे तक लेनी है, ताकि कम से कम रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो सके।
सिमिलरली अगर आपको कोई भी अलामत होती है किसी भी इन्फेक्शन की, तो सबसे पहले रूल ऑफ थंब यही है कि आपने मरीज़ को या अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना है। लेकिन अगर वो सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं और आप उससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग ये कि आप फार्मासिस्ट की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक ना दे। तो ये कुछ ज़रूरी हदायत थी और मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी कि एंटीबायोटिक कब इस्तेमाल करनी है और कब नहीं इस्तेमाल करनी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत नॉर्मल इलनेसेस होती हैं जो कि आगे जाके जो है जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, और इस कोविड पैंडेमिक में भी आपने एंटीबायोटिक का और अपने डॉक्टर के मशवरे से करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और जो है स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।